हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए तैयार। पॉलिटिकल साइंस का तीसरा क्लास, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकेंड क्लास आपको 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब जो हम लेके आए हैं थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास में वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में एकदम हूबहू क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और गेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग जो है देखें, ठीक है, नहीं देख और सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लगे रहिए। टाइम कम है, 2 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होना है और बहुत जल्द आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा और उसके बाद मैराथन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैराथन में वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो क्या कहते हैं 200 300 के संख्या में क्वेश्चन रहेंगे और एक क्लास में एक क्वेश्चन, मतलब 150 200 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट के सारे सर लगे हुए हैं, बिल्कुल आराम से आप लोग बस तैयारी कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर, जिसमें तो 61 क्वेश्चन है। क्या है? 61। तो 61 ये क्वेश्चन जो आप दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो इस पे काफी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार नहीं पूछा गया था, बस आप लोग ध्यान देते रहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन लाया गया है जो आपको 1% एक दिक्कत प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 61 का कि ओईसी की स्थापना कब किया गया था, है ना। तो ओईसी की स्थापना प्यारे बच्चों क्या 1947 ईस्वी में किया गया था? नहीं। क्या 1949 ईस्वी में किया गया था? नहीं। क्या 1950 ईस्वी में किया गया था? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ओसीपी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। कब क्या किया था? 1948। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा 62, जिसमें ये क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन का थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, टाइप मास्टर ने गलत कर रखा था क्वेश्चन को, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सही करके उस पर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है शॉक थेरेपी, क्या दिया गया? शॉक, है ना। शॉक थेरेपी का मॉडल किस प्रकार लागू किया गया था? किस प्रकार लागू किया गया था? आप लोग भी इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है पूंजीकाटी देशों पर या समाजवादी देशों पर या मित्र राष्ट्रों पर या धुरी राष्ट्रों पर, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा समाजवादी देशों पर, है ना। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और कॉपी आगे में रखिए और नोट कीजिए, सारे चीज को नोट करते चले जाइए और रिवीजन कीजिए। जिसमें देखिए बाबू, आपको टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जब मैराथन स्टार्ट होगा तो आप लोग को टाइम एकदम सोच लीजिए, 9 बजे रात से मैराथन स्टार्ट होगा तो 2 बजे रात तक चलेगा, 3 बजे रात तक चलेगा, भोर तक चलेगा। तो इसलिए इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि बिहार बोर्ड जहां से क्वेश्चन पूछे, है ना, धुआं धुआं कर दीजिए उसको, बौखला, जहां से क्वेश्चन पूछे वो बिहार बोर्ड बौखला जाए, बल्कि आप नहीं बौखलाइए। इससे बाहर, सिलेबस से तो बाहर पूछ नहीं सकता भाई, ठीक है। जो भी पूछेगा सिलेबस के अंदर ही पूछेगा। चलिए 63, तो 63 का क्वेश्चन देखिए। 63 है शॉक थेरेपी का, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? जिसमें पहला क्वेश्चन है 1990 ईस्वी में अपनाया गया था क्या? दूसरा क्वेश्चन है 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। तीसरा ऑप्शन है 1989 ईस्वी में अपनाया गया था और चौथा ऑप्शन क्या है? और चौथा ऑप्शन है 1992 ईस्वी में अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए का मतलब हो गया
1990 ईस्वी में, है ना, 1990 ईस्वी में इसको जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। 2012, 2014, 2017 ये सब ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है पिछले वर्ष नहीं पूछा है तो इस बार पूछ दे, तो इसलिए इस सब चीज को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बात समझे? तो 63 क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलने वाले 64। क्या चलने वाले? 64। तो 64 ध्यान दीजिएगा। तो 64 है बाबू, दूसरी दुनिया में, है ना, कौन सा दुनिया में? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? क्या नहीं था दूसरी दुनिया में? क्या सोवियत संघ था? क्या नहीं। क्या यूगोस्लाविया था? क्या या चेकोस्लोवाकिया था? क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या था बाबू? पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता अमेरिका, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। ये भी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बहुत विगत वर्षों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां यहाँ पे हम वैसे क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो हूबहू बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो 65 है। तो 65 क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? कितना राज्य है बताइए? 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, आप लोग खुद आंसर कंप्लीट कीजिए 65 का, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है बताइए। 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं। तो क्या 49 राज्य है? क्या नहीं। क्या 50 है या 51 है या 52 है? इसका करेक्ट आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है? 50 राज्य, 50 राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बात समझे? तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये भी ऑप्शन आप बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 66 का? तो 66 का बताइए। 30 सेकंड मात्र टाइम दे रहे हैं, आप लोग आंसर कमेंट में जल्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए हम बताते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। जॉर्ज वाशिंगटन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे पहला क्या था? सबसे प्रथम राष्ट्रपति था। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने नाटो में अमेरिका का नेतृत्व विरोध किया? तो सबसे पहले यह जानेंगे प्यारे स्टूडेंट कि नाटो क्या होता था, है ना। नाटो, तो नाटो जो है ये नाटो 32 देशों का एक राज्य, है ना, 32 देशों का एक राज्य राजनीतिक संगठन है। ठीक है, जिसमें अपना भारत जो है ये नाटो में जुड़ा नहीं है, ये वो नाटो से इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बाकी बहुत सारा देश जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नाटो का एक, नाटो अगर बोला जाए तो नाटो एक जो है सैन्य राजनीतिक संगठन है। बात समझ में आ रही? तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये 67 क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका 67 का थोड़ा ऑप्शन बताइए। 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए हम बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा बाबू? बी, फ्रांस, है ना। फ्रांस जो है नाटो अमेरिका का नेतृत्व का जो है क्या किया था? विरोध किया था, है ना, विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, इसको वीवीआई कर लीजिए, इस बार आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा पूरा 110%। बराक ओबामा है ना, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट में बताइए। ये बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या थे बाबू रे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि एक ध्रुवीय स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? नंबर 1 रूसी संघ, नंबर 2 चीन, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 69 जल्दी से यहाँ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? जिसका पहला ऑप्शन बाबू ने दिया हुआ है रूसी संघ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चीन, तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है फ्रांस, चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन डी आंसर सही होगा, ऑप्शन डी आंसर सही हो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 में हुआ था क्या, या 11 नवंबर 2003 में हुआ था, या 21 जुलाई 2005 में हुआ था, या 30 अक्टूबर 2008 में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बाबू रे होगा 11 सितंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, बात समझे? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 70 का। चलिए 70 तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पे हमला किया? जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुवैत, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इराक, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों? ईरान, और चौथा ऑप्शन तेहरान। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। 71 जल्दी 30 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन देखिए बाबू, सारे क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नो डाउट, क्वेश्चन 110% एग्जाम में लड़ेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए 71। तो 71 का क्या आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो 71 का जो आंसर होगा बाबू इराक होगा। क्या होगा? इराक, है ना। 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। कब किया था? इराक पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरो क्या है इसके बारे में भी जानना है। ठीक है, ये बताइए जल्दी जल्दी यूरो क्या है। तो देखिए बाबू, एक चीज देखिए, सारा क्वेश्चन जो भी है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ शायरी हो जाए क्लास में। ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, किसी को सच्चा चाहना कमजोरी नहीं है, किसी को सच्चा चाहना कमजोरी नहीं है, वो तो एक बहादुर दिल की निशानी है, वो तो एक बहादुर दिल की निशानी है। बात समझ रहे हैं सब? सब मुस्कुरा रहे हैं ना। एक और देखिए, सुनिए, जो तुमसे झूठा प्यार करेगा, जो तुमसे झूठा प्यार करेगा, देखना वो तुमसे बार बार यह एक सवाल जरूर पूछेगा, हर एक सवाल पूछेगा। जो तुमसे झूठा प्यार करेगा वो हर एक सवाल जरूर पूछेगा। बात समझे?
तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग ये सब चक्कर में नहीं पड़िए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, एग्जाम का टाइम है बाबू, पूरा एनर्जी से मेहनत करने में लग जाइए। जो एनर्जी अभी आप लगा सकते हैं आप में वो एनर्जी है। ठीक है, दिन रात इकट्ठा कीजिए और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, समझे। तो 72 का आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए कि यूरो क्या है। क्वेश्चन क्या है कि यूरो क्या है। तो बाबू रे, यूरो जो है ना यूरोपीय संघ के सदस्य की एक मुद्रा है। क्या है? यूरो जो है यूरोपीय सदन की है ना, यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा है ना। मुद्रा किसको कहते हैं? रुपया को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, निम्न में से कौन एक देश नहीं है? क्या नहीं है? निम्न में से, यहां पे चौन लिखा गया है, चौन नहीं होगा, यहां पे चीन होगा। टाइप मास्टर बहुत गलती कर देता है, इसको कर दीजिए बाबू चीन। 73। तो बताइए निम्न में से कौन एक देश नहीं है? क्या म्यांमार होगा, या भारत होगा, या हांगकांग होगा, या चीन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सी हो जाएगा, हांगकांग है ना, चीन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा रे बउआ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो क्या पहला ऑप्शन जो है क्या है? 27 है। दूसरा क्या है? 28 है। तीसरा क्या है? 26 है। चौथा 29 है। तो इसका करेक्ट आंसर बुआ रे 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27, 27 है ना। 27 यूरोपीय संघ में कितने सदस्य है? 27 सदस्य हैं। 27 सदस्य है। बात समझ में आ रही है? क्या है? 27 सदस्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो देखिए यहाँ पे ए बी बी हो गया ऑप्शन। ठीक है, ए बी बी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सी। तो सी में देखिए एक बच्चा कमेंट में क्या लिख रहा है? लिख रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। सौरभ पढ़ाई करो ढंग से, नहीं पढ़ोगे तो बाबू क्या होगा। ढंग से पढ़ाई कीजिए, हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं ना दिन रात। ठीक है, चलिए 75 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है सी ब्रुसेल्स है ना, यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम कब रखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरे डी। क्या हो जाएगा? डी। तो डी में क्या होगा? 1993 ईस्वी में है ना, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम, ये यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ में रखा 1993 ईस्वी में। कब रखा था बाबू? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क अंतिम सदस्य बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश को सार्क और अंतिम सदस्य बनाया गया? ठीक है, पहला है मालदीव, मालदीव या भूटान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो 77 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू रे? वीवीआई। 2017 में क्वेश्चन पूछल है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछल है, 2016 में पूछल है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर आगे नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार अटेम्प्ट मार दे। तो इस क्वेश्चन पे निगरानी रखिएगा। क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? क्या मालदीव है क्या, है ना, या आपको भूटान है क्या, या पाकिस्तान है, या अफगानिस्तान है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबा रे, क्या होगा? डी होगा। क्या हो गया? डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश के महासचिव का कार्यकाल के, महासचिव होगा यहाँ देख लीजिए, टाइप मास्टर गलत कर दिए है ना, 78। तो 78 में देखिए ये होगा, बात समझे? तो देश के महासचिव का कार्यकाल का तक होता है? 3 वर्ष का होता है। कितना होता है बोले? 3 ईयर का। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? क्वेश्चन में है कि G20 के 18वें शिखर के सम्मेलन का मूल विषय क्या था? पहला ऑप्शन दिले है एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार का भविष्य। दूसरा है जैव विविधता। तीसरा है वैश्विक ऊर्जापन या धारणीय विकास। इसका ऑप्शन जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। 79 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी बताइए, फिर ऑप्शन हम बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बुआरे? होगा ऑप्शन ए, एक धरती एक परिवार का एक भविष्य है। क्या है? G20। G20 जो 18वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था कि एक धरती और एक परिवार का भविष्य। क्या है? एक धरती और एक परिवार का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 80 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कि 80 नंबर में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षे की स्थापना होगा। स्थापना, स्थापना यहाँ पे देखिए गलत हो गया, टाइप मास्टर का विचार किस जलधित कितना था? दुरांत ग्रांची या जनरल चॉइस हाइक या जनसवाल उड़महान या बनाइल ईसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी आप बताइए 80 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरे सी, जनसाल बिया रहमान। इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन सा भूमिवध देश है? निम्न में से कौन भूमिवध देश है? मालदीव है क्या, या नेपाल है, या पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है? तो निम्नलिखित में से कौन होगा? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर रे बुआ रे होगा मालदीव। मालदीव होगा, बात समझे? तो इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, बात समझे? तो देखिए पाकिस्तान जो है पहले एक इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना? तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जिन्ना का है, जो भले चल गया पाकिस्तान, बात समझे, साइड हो गया, बात समझे? सबसे कुरफाती जगह है, ठीक है। हम लोग के बिहार के बॉर्डर पे रहता ना तो सैंत दिया जाता एक तरफ से सबको, बात समझ में आ रही है? लेकिन बिहार का बॉर्डर टच नहीं ढंग से कर रहा है पाकिस्तान को। अगर इधर करता तो इधरे गुड़ा दिया जाता सारा चीज, मैकवा का आवाज उधर पगलाते रहता सब, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1947 में, ऑप्शन बी में है 1948 में, या ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है 1971। तो जल्दी जल्दी आप इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए तो जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1971 ईस्वी में ये पाकिस्तान भूखा नंगा भिखमंगा देश है ना अलग हुआ था पूर्वी पाकिस्तान से, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथूलाल दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथूलाल दर्रा जो है भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन से। क्या हो जाएगा? चीन से, ठीक है।
चीन से हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बाबू। ये पॉलिटिकल साइंस का 83 क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। ये क्लास जो है 83 पर ही पूरा समाप्त होती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग जो है ये मेहनत में लगे रहे, परीक्षा नजदीक है बाबू, मेहनत कीजिए तभी जाके अच्छा से अच्छा मार्क्स हो आएगा। अन्यथा मार्क्स में क्या होगा, जब मेहनत कीजिएगा तभी ना कुछ होगा। तो इसलिए 83 क्वेश्चन मैंने वैसे क्वेश्चन करवाए हैं जो VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रहने दीजिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।